जय श्री श्याम बच्चों, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। चलिए मैं फिर से दोबारा आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है प्रोविजन फॉर टैक्स। इससे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट हम सीख चुके हैं। अब नया जो टॉपिक आया है उसका नाम है प्रॉफिट एंड प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स समझने से पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द प्रोविजन फॉर टैक्स। इसका मतलब क्या होता है कि जब कंपनी को पता है कि कंपनी का प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है, और उसको अपनी जब आईटीआर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होगी तो उसको अपना टैक्स पे करना होगा, ठीक है। तो उस टैक्स के लिए वो प्रोविजन बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। उसे ही हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए कंपनी ने 100 करोड़ कमाया, 100 करोड़ में 30 करोड़ का उसको टैक्स देना है, ठीक है। तो 30 करोड़ का टैक्स कब निकाल लेगी अपने प्रॉफिट में से? 31 मार्च को, ठीक है। 31 मार्च को 30 करोड़ का प्रॉफिट निकाल के वो डिपॉजिट कर देगी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट में, और जब उसकी टैक्स रिटर्न फाइल होगी और वो टैक्स पे कर देगी। ये तरीका होता है टैक्स का प्रोविजन बना के पे करने का, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में जब आपके पास आएगा तो दो तरीके से लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा होगा यार व्हेन द प्रोविजन फॉर टैक्स इज मेड, ठीक है, या फिर लिखा होगा प्रोविजन फॉर टैक्स इज पेड, या फिर यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स की जगह लिख देगा टैक्स पेड, ठीक है। तो अब देखो जब प्रोविजन फॉर मेड का मतलब क्या होता है? मेड का मतलब है यदि उस कंपनी ने प्रोवाइड किया है, ठीक है। इसकी जगह प्रोवाइड भी आ सकता है, ठीक है, या डिक्लेयर भी कर सकता है और या मेड भी कर सकता है। तो कोई भी एक वर्ड आपको लिख के देगा, डिक्लेयर, प्रोवाइड या मेड। इसका मतलब है उन्होंने अपने प्रॉफिट में से कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एज अ प्रोविजन उन्होंने रख लिया प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से। तो क्या एंट्री बनाते हैं हम उस टाइम पे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ठीक है। जब हम टैक्स पे करते हैं तो क्या एंट्री बनाते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, ठीक है। जब आप ये याद रखना क्वेश्चन के अंदर, जब आपके पास इस तरह की एडजस्टमेंट आएगी तो मैं आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि आपने है ना एक एक अकाउंट मेंटेन करना है। क्या अकाउंट मेंटेन करना है? प्रोविजन फॉर टैक्स के नाम से, प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन फॉर टैक्स का एक अकाउंट मेंटेन करना है, उसमें एंट्री डालनी है सबसे पहले बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, और यहाँ डालेंगे टू बैलेंस सीडी, ठीक है। यहाँ पर आपके दो अमाउंट निकल जाएंगी, दो अमाउंट आपने डाल दी। जब आप टैक्स प्रोवाइड किए गए तो ये एंट्री बनेगी। अब प्रोविजन अकाउंट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये आपने यहाँ डाल दिया। इसके बाद पेड करोगे टैक्स पेड तो टू कैश के नाम से एंट्री जाएगी, टू बैंक के नाम से एंट्री जाएगी, वो आपकी यहाँ पर आ गई, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बेटा कि यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्री गई है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ऐड होगी, और ये जो बैंक के नाम से एंट्री आ रही है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगी। सर दोनों ही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस? हाँ बेटा, फॉर्मेट ही ऐसा है कि हमें एक एक जगह माइनस करना है और एक जगह प्लस करना है। ये हमारा प्रॉफिट नेट प्रॉफिट के साथ ऐड होती है, और ये हमारा सबसे एंड में टैक्स, जब हम टैक्स पेड करते हैं वो होती है। मैं दिखाता हूं आपको, देखिए देखिए यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है ना, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर। जो करंट ईयर का होगा वो यहाँ पर ऐड हो गया नेट प्रॉफिट के साथ, ठीक है। और यहाँ पर जो इनकम टैक्स पेड किया ड्यूरिंग द ईयर वो यहाँ पर लेस हो जाएगा। तो जो बैंक से एंट्री गई है उसको तो आपने क्या करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस करना है, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से एंट्री गई है वो आपको क्या करनी है? ऐड करनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ठीक है। इसी का देखो एक ये बता दिया मैंने, ये आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है? माइनस, और ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या करना है? प्लस, ठीक है। इसी तरह चलो इस अब इनको है ना एग्जांपल से समझते हैं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए रहेगा। देखो आपको इस तरह की बैलेंस शीट दी होगा और नीचे दिया होगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन नोट 1, उसके अंदर अमाउंट दी है 2024 का जो शॉर्ट टर्म प्रोविजन है वो है 2 लाख, और 2023 का है 1.5 लाख। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजन में एक अमाउंट दे दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, ठीक है।
प्रोविजन फॉर टैक्स मतलब आपको वही जो मैंने अभी बताया, प्रोविजन फॉर टैक्स। इसके अंदर आपको ये आपका क्लोजिंग बैलेंस हो गया और ये आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया, ओपनिंग बैलेंस और ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस। तो मेरे और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं बताया गया, देखो कोई एडजस्टमेंट नहीं दी, कौन सा बनाया कौन सा पेड करा। तो हमेशा ये होता है कि जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन होता है उसको पेड कर दिया जाएगा और ये हमारा मेड किया होगा, ठीक है। तो ये वाला अमाउंट जो होगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा और ये वाला अमाउंट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा सबसे एंड में। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर? एक बार दोबारा समझ लेते हैं। यदि आपको कुछ नहीं बोला, बस ये ऐसे बैलेंस शीट में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दिया है, तो जो प्रीवियस ईयर का है जो ओपनिंग अमाउंट है वो पेड होगा, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, और क्लोजिंग ईयर का मेड होगा उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए दूसरे एग्जाम्पल से देखते हैं। इस बार क्या दिया, वही सेम चीज दी है, तो यहाँ पर दे दिया कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर आपका 2.5 लाख है। अच्छा जी, चलिए। अच्छा याद रखना, जब आपको ये एडजस्टमेंट दी होगी, जब आपको एडजस्टमेंट दी होगी तो आपको मैंडेटरी है कि आप अपना प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएं। रीजन बता देता हूं क्यों। रीजन इसलिए क्योंकि जब आप ये बना लेंगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगी, बिल्कुल एक सटीक आंसर आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैं इसका एक अकाउंट बना लेता हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। यहाँ मैंने ओपनिंग बैलेंस डाला बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी डाला 1.5 लाख का, और क्लोजिंग बैलेंस में बोला है टू बैलेंस सीडी 2 लाख का। ठीक है, अब क्या कहा गया कि जो टैक्स पेड किया वो कितना है, 2.5 लाख, और टैक्स पेड करने की एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाएंगे तो टू बैंक से एंट्री जाएगी, टू बैंक कितना बेटा, 2.5 लाख। बैलेंस निकालिए, ये 4,50,000, 4,50,000। जो बैलेंसिंग फिगर आई वो आई 3 लाख, और जो 3 लाख होगी वो क्या अकाउंट होता है इधर, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आ गया 3 लाख, और बैंक अकाउंट में आया 2,50,000। तो ये 2,50,000 ऑपरेटिंग एक्टिविटी में से माइनस होगा, और ये 3 लाख ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाएगा, प्लस। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक है, अब आपको मैंने पूरा बता दिया। तो एक क्वेश्चन और देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला, सेम है 2 लाख 2.5 लाख, और बाद में क्या बोल दिया, डिक्लेयर्ड प्रोविजन फॉर टैक्स ड्यूरिंग द ईयर। अब ये डिक्लेयर्ड है, पहले में क्या था क्वेश्चन में, पेड था, इसमें डिक्लेयर्ड है। तो अब देखिए क्वेश्चन में अलग आया है बिल्कुल, इसको भी सेम वही करना है जो आपने मैंने अभी बताया, अकाउंट बनाना है आपने, और अकाउंट बना के एंट्री डालनी है। तो यहाँ लिखिए बाय बैलेंस बीडी, 1.5 लाख का बैलेंस बीडी आया, और टू बैलेंस सीडी 2 लाख का हमारा, 2 लाख का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। अब क्या करते हैं, अब इन्होंने कहा कि डिक्लेयर्ड प्रोविजन, डिक्लेयर्ड का मतलब क्या होना है, क्या एंट्री बताई थी मैंने कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, ये तो बताया था बच्चों। अब टैक्स कितना, 1,80,000 का, तो हम क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 1,80,000 डाल देंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। तो लेफ्ट का राइट का टोटल कीजिए, राइट का टोटल करेंगे 3,30,000 हुआ, और इधर 2 लाख है, तो बैलेंस जो आएगा वो क्या जाएगा, 1,30,000। और ये 1,30,000 क्या हो गया, टू बैंक एंट्री। अब मैंने पढ़ाया था कि जो बैंक होता है इसका मतलब पेड ही है, और जो पेड होता है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता है, माइनस। बिल्कुल बोलिए, बहुत बढ़िया। इसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो मेड होता है, और मेड क्या होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, प्लस। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू।